नमस्कार। आज प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस रामनवमी है। यह दिन एक पर्व है, त्योहार है, क्योंकि श्री राम भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। तुलसी के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वाल्मीकि के राम मानवीय भावनाओं से ओत प्रेत संतुलित राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने जीवन में एक एक मर्यादा का पालन किया है। समाज के सम्मुख कई आदर्श रखे। वे किसी के पुत्र, पिता, भाई, पति, राजा, मित्र, तमाम स्वरूपों में मानवीय भावनाओं के संतुलक रहे हैं। राम सिर्फ भारत के ही आदर्श नहीं है, बल्कि समूचे विश्व के लिए आदर्श रूप में वे अनुकरणीय हैं। प्रभु श्री राम का जीवन आम जीवन से जुड़ा जीवन है, जो चमत्कृत नहीं है, अपितु आकर्षित करता है। राम जिसने पत्नी के अपहरण पर भी समाज से सहयोग मांगा और संघर्ष किया, तो उसे वापस पाने के लिए मिल बैठकर एक नीति बनाई। लंका जाने के लिए एक एक पत्थर जोड़कर पुल बनाया। एक कुशल प्रबंधक की तरह लौटे तो पूरी सेना के साथ लौटे। एक साम्राज्य के निर्माण की आकांक्षा से राम राज्य की कामना के साथ आए। राम अगम है, सगुण है, राम निर्गुण है। श्री राम के चरित्र में पग पग पर मर्यादा है, त्याग है, प्रेम है और लोक व्यवहार का साक्षात्कार है। राम मानवता में मथे एक महापुरुष है। राम लोकतंत्र के लोकपाल हैं, सबके प्रेरक हैं और समाज के सह निर्माता है। तभी तो राम की आदर्शों का जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव संभव हो पाया है। राजनीति के राम जय श्री राम है। समाज और सियासत एक दूसरे के बिना मानो अधूरे ही है और इन भारतीय परिप्रेक्ष्य में राम दोनों जगह विद्यमान है। मौजूदा भारतीय नेतृत्व को नए राष्ट्र संगठक श्री राम की तलाश है। श्री राम की प्रतिष्ठा राजनीति से ज्यादा राष्ट्र नीति में निहित रही है। अब गंभीर सवाल यही है कि नई पीढ़ी के लिए श्री राम कैसे हो? क्या नई पीढ़ी का वाल्मीकि के श्री राम से काम चल जाएगा, या तुलसी, कबीर और रस खान के श्री राम से सबका काम बन जाएगा? युवा पीढ़ी की आधुनिकता को कितना श्री राम समर्पित बना पाती है? आधुनिक श्री राम और आध्यात्मिक श्री राम में संतुलन साधने का उद्यम तो नई पीढ़ी के लिए आज नहीं तो कल करना ही होगा। जो जय श्री राम के जयकारे से आगे बढ़कर हर दिल के हलकारे तक श्री राम के रंग बिखेर सके। राम नाम का जाप एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसे जपने मात्र से ही तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे देवों के देव महादेव भी स्मरण किया करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान भी हमेशा जय श्री राम का ही जाप करते रहते हैं। श्री राम का जीवन चरित्र संघर्ष में भी धीरज देता है और घोर नैराश्य में भी साहस और संयम सिखलाता है। श्री राम एक आदर्श व्यक्तित्व के पूरक रहे हैं। श्री राम का पूरा जीवन ही संघर्ष और आदर्शों से लबालब है। श्री राम एक आदर्श पुत्र, पति या भाई ही नहीं, अपितु भारतीय समाज के लिए मर्यादा है, विनय और विवेक के विनायक हैं, लोकतांत्रिक मूल्य और संयम के संवाहक श्री राम हैं। एक मर्यादित, संयमित और संस्कारित जीवन की जीवंत झांकी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम का राज्य जनसेवा के लिए नीति कुशल, न्यायप्रिय राजा का है। पारिवारिक मूल्यों के लिए निष्ठावान पीढ़ी की संस्कार वाला जीवन श्री राम का है। वैवाहिक आदर्शता की पराकाष्ठा को परोसते श्री राम ने पिता के 3 विवाहों के वातावरण में भी सीता से सती के लिए वियोगी जीवन का संघर्ष जारी रखा था। यह मात्र श्री राम ही कर सकते हैं। श्री राम का यह पारिवारिक व्यवहारिक जीवन दर्शन भारतीय समाज की रग रग में रमता है। उनके आदर्श उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारतवर्ष के जनमानस में जमे हुए हैं। श्री राम का तेजस्वी और पराक्रमी स्वरूप भारत राष्ट्र को रक्षित रखता है। असीम क्षमता और अपार शक्ति वाले श्री राम संयमित और मर्यादित जीवन जीते हैं। सामाजिक, पारिवारिक, लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक आह्वान के साथ लोक कल्याण में रत श्री राम मानवीय करुणा वाले कर्मवीर हैं। श्री राम का जीवन चित्र भौतिकता से ऊपर है। वे कर्म और भाव को महत्व देते हैं। उनका आचरण धर्म से मर्यादित है। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है, वह सीमातीत है। इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर ही तो राम राज्य की कल्पना आधारित है। समाज राम राज्य की स्थापना इन्हीं मूल्यों पर चलकर ही कालों काल से स्थापित करता आ रहा है और कालों काल तक स्थापित की जा सकती है। जय श्री राम।